रजब भट्ट का मजहबी टच, एक अफसाना या खरा सच। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। लो जी जनाब, एक फैमिली व्लॉगर अपनी मासूमियत का तड़का लगाकर कंट्रोवर्सी पकड़ने में मैदान में आया, लेकिन इस बार हाथ कुछ ज्यादा ही जल गया। हाँ जी, रजब भट्ट, जिसकी असल पहचान सीधा सादा फैमिली व्लॉगिंग करना था। जी, घर की औरतों को दिखाना और पैसा कमाना। अचानक से 295 नामी परफ्यूम लॉन्च कर बैठा और वीडियो में कह दिया मैनू किसी दा भार नहीं, और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हंगामा, मुखालिफत, फरकिसी और माजरत का रोना। लेकिन रुको, असल कहानी तो अब शुरू हुई। सिद्धू मूसेवाले का साया कंट्रोवर्सी का खेल रचाया। ये 295 आखिर आया कहां से? ये वही नंबर है जिसे सिद्धू मूसेवाले ने अपने गाने में गाया था, और जो लोग सिद्धू को मुर्शिद मानते हैं वो इस नंबर के फलसफे पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन रजब भट्ट ने नाजुक कंधों पर ये नंबर अचानक कहां से उठा लिया? क्या कोई और नंबर नहीं था, जैसे कि 786 ही रख लेते, या फिर 313? 786 से अच्छी मार्केटिंग हो जाती, लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी की मार्केट में 295 ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ये नंबर एक कानून की शक है जो कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को रोकने के लिए बनाया गया, जिसका जिक्र मौसूफ ने भी एक वीडियो में किया है। 295C, फिर वही ड्रामे, मासूमियत का खेल। नाजरीन, ये कोई पहला यूट्यूबर नहीं जिसने मजहब को मार्केटिंग का हिस्सा बनाया हो। पहले तनाजा पैदा करो, फिर माफी मांगो, फिर खाना काबा जाकर वीडियो बनाओ और आखिर में एक लंबी पोस्ट बनाकर मजलूमियत का कार्ड खेलो। रजब भट्ट ने भी यही किया। पहले 295 बेचा, फिर अवाम के रद्द अमल पर अफसोस किया, फिर मुल्क से सेल्फ स्टाइल लिया और फिर आखिर में खाना काबा के सामने वीडियो बनाकर कहानी को मजीद जज्बाती कर दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा स्क्रिप्ट कंटेंट तो पहले बड़े बड़े फिल्म साज भी नहीं बना सके। यहाँ सवाल ये नहीं कि रजब भट्ट ने 295 को क्यों चुना। यहाँ सवाल ये नहीं कि रजब भट्ट ने 295 को क्यों चुना, बल्कि सवाल ये है कि ऐसे लोगों को मजीद प्लेटफॉर्म देना क्यों चाहिए। जो भी यूट्यूबर, व्लॉगर या सोशल मीडिया स्टार मजहब, कौम या एहसासी मौजुआत को इस्तेमाल करके फॉलो करने की कोशिश करेगा, इस पर नजर रखना जरूरी है। भाई, कंट्रोवर्सी का भी कोई मयार होता है, हर चीज को कंटेंट नहीं बना सकते। रजब भट्ट के बाद अगला कौन? ये तो तय है कि रजब भट्ट के बाद भी कई मासूम चेहरे ऐसी ही चालाकियां करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर का ट्रेंड यही ड्रामा है, जज्बात और फिर माजरत। लेकिन जो लोग अब भी सिद्धू मूसेवाले के शागिर्द बनकर रजब भट्ट को डिफेंड कर रहे हैं, वो याद रखें, कंट्रोवर्सी हमेशा नहीं बिकती, एक दिन हकीकत सबके सामने आ जाती है। नाजरीन, इस यूट्यूबर रजब भट्ट के मजहबी टच के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस अफसाना निगार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई अफसाना है या फिर खरा सच? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।